मॉर्निंग गाइस, कैसे हो मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज मैं स्टार्ट करने वाले हैं नेम रिएक्शन की नई सीरीज। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं राइमर-टीमैन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करें राइमर-टीमैन रिएक्शन की। राइमर-टीमैन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे फिनोल का मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। आपका NaOH होगा या KOH होगा। तो यहाँ पे होता क्या है, फॉर्मेलिजेशन होता है आपका फिनोल ग्रुप का इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विद ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। वो भी आप क्या लोगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या लेते हैं आप, फिनोल सबस्ट्रेट रहते हैं। रिएजेंट की यहाँ पे बात करें तो रिएजेंट जो होने वाला है वो क्लोरोफॉर्म रिएजेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो कंडीशन है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं आप NaOH या KOH का। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसाइल्डिहाइड। यहाँ पर आपको क्या है, क्लोरोफॉर्म क्या करता है, क्लोरोफॉर्म द सोर्स ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप का सोर्स होता है आपका जो क्लोरोफॉर्म होता है। और अल्कलाइन जो सॉल्यूशन है NaOH या KOH का, वो क्या करता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनता है आपका डाइक्लोरोकार्बन, उसे जनरेट करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। आपका अल्कलाइन जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलता है ऑर्थो और पैरा आइसोमर का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, जो ऑर्थो आइसोमर होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, जो आपका पैरा आइसोमर होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट होता है। यदि हम बात करें आपकी ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाई हो ऑलरेडी पहले से ही, जो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो पैरा आइसोमर एज द मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो बनता क्या है यहाँ पे, सैलिसाइल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बनता है मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड होता है आपका माइनर प्रोडक्ट यहाँ पे। अब आपके सामने रिएक्शन है, आपके सामने यहाँ पे फिनोल दिया गया है, क्लोरोफॉर्म है, और आपका यहाँ पे NaOH एज ए स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आपका पैरा आइसोमर आपका क्या बनता है, यहाँ पे माइनर बनता है। जो ऑर्थो आपका ऑर्थो आइसोमर होता है वो आपका क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। यदि आपकी ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाई हो, आपके सामने रिएक्शन दी गई है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाई है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो आपका प्रोडक्ट मेजर होता है वो कौन सा बनेगा, वो आपका पैरा प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ऑक्युपाई की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन कैसे बनती है, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया है, क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्शन करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, प्रोटॉन का डिस्ट्रैक्ट करता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब यहाँ पे होता है जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है बियर नहीं कर पाता, सेक्शन नहीं कर पाता, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट होता है। क्लोरीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद ये क्या होता है, सोलो स्टॉप होता है, और यहाँ पे क्या बनती है, डाइक्लोरोकार्बन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता है, और Cl- यहाँ पे बाहर निकल जाता है। आपको ये छोटा ब्रैकेट में जो लिखा गया है एक बार पढ़ लेना थ्योरी, ठीक है। ये समझाने के लिए दी गई है यहाँ पे मैकेनिज्म, तो एक्चुअली यही है इसका फर्स्ट स्टेप टू द जनरेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। जैसे आपकी डाइक्लोरोकार्बन होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज होती है। इस पर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइलिक स्पीशीज बोलते हैं। अब सेकंड स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक बाय डाइक्लोरोकार्बन। अब जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट किया जाएगा और वो क्या करेगा, आपका अटैक करेगा डाइक्लोरोकार्बन पर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो फिनोल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या कर रहा है, जो फिनोल का H+F से अब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद जो फिनोक्साइड आयन यहाँ पे बन रहा है, रेजोनेंस के थ्रू फिनोक्साइड जो आयन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपकी पैरा और आपकी ऑर्थो पोजीशन पर सबसे ज्यादा होती है। तो आपका OH ग्रुप क्या होता है, पैरा और ऑर्थोडाक्टिक इन नेचर का होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू डाइक्लोरोकार्बन पर अटैक हो रहा है, अटैक करने के बाद फिनोक्साइड आयन क्या कर रहा है, उसकी पैरा पोजीशन पर आपका डाइक्लोरोकार्बन अटैच हो जाता है। अब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे पैरा पोजीशन का जो प्रोटॉन है, Cl पर जो नेगेटिव चार्ज है, उस प्रोटॉन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद रेजोनेंस के थ्रू वो क्या करता है, जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर चला जाता है और नेगेटिव बन जाता है। अब ये क्या करता है, बैकअप देता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है सेकंड स्टेप। अब अगर थर्ड स्टेप की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट बना उसका हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है,
OH क्या करता है, अटैक करता है बैक साइड से अटैक करके क्या करता है, एरोमेटाइजेशन करता है। एरोमेटाइजेशन करने के बाद जो रिएक्शन में क्या रहती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ओवर नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, डिलोकलाइज होगा और बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक होकर बाहर आएगा और Cl मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकाल देगा। तो यहां पर ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म होती है। ये डिलोकलाइजेशन करके यहाँ पे क्या होती है, OH ग्रुप बन जाता है, दूसरा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। तो प्रोडक्ट जो बनता है मेजर वो क्या बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, वो क्या बनता है, आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे। यदि आपकी बात करें यहाँ पे आपकी ऑर्थो पोजीशन पहले से ऑक्यूपाई हो तब आपका पैरा प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे रहा होता है। अब ओवरऑल रिएक्शन की यहाँ पे बात करें, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो डाइक्लोरोकार्बन सबसे पहले बनता है, फिर आपका फिनोक्साइड एंड डाइक्लोरोकार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक कर सकती है। तो अब यहाँ पे टोपोमराइजेशन के थ्रू ये क्या करता है, अपने को बैलेंस करके यहाँ पे क्या करता है, जो आपका जो ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करता है आपके सामने है, तो ये क्या बनता है, आपका ऑर्थो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। दूसरी बात करें यहाँ पे, अब देखो हम बात करें सबसे पहले पायरोल में भी राइबोसोमल रिएक्शन देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। देखो यहाँ पे 3 क्लोरोपायराडीन जो है रिंग का एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट वैसा भी बनता है नॉर्मल, और दूसरा रिंग का एक्सपेंशन होता है क्लोरोफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं भाई राइबोसोमल रिएक्शन की एप्लीकेशन की यदि बात करें तो आपके जितने भी आपके फिनोल है उनमें एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम राइबोसोमल रिएक्शन का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे आपकी जो ऑर्थो पोजीशन है वो पहले से यहाँ पे ऑक्यूपाई है। अब यहाँ पे राइबोसोमल रिएक्शन जो होगी वो होगी किस पोजीशन पर, आपकी पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे बनता क्या है, वेलानिन। तो वेलानिन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पाइपेरिनॉल। सबसे पहले देखते हैं 2 OH ग्रुप पास में लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं कैटी होल। अभी यहाँ पे राइबोसोमल रिएक्शन शो करता है, राइबोसोमल रिएक्शन होता है CHO ग्रुप लगता है जस्ट यहाँ पे, और उसका फर्दर रिएक्शन होती है CH2I2 और NOH के साथ। तो क्या बनता है, पाइपेरिनॉल यहाँ पे देखने को मिलता है, ये इसका एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है, फॉर्मेलाइजेशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक रिएक्शन का फॉर्मेलाइजेशन करेंगे तो सेम रिएक्शन होती है, तो बनता है क्या, यहाँ पे हाइड्रोफिन के साथ जब रिएक्शन होती है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, हाइड्रोफिन 2 एल्डिहाइड यहाँ पे देखने को मिलता है। सेम रिएक्शन पायरोल के साथ होती है, सबसे पहले पायरोल 2 एल्डिहाइड बनेगा। ऐसे यहाँ पे इंडोल के साथ होती है। इंडोल के साथ जब राइबोसोमल रिएक्शन होती है तो जब इसकी जो बीटा पोजीशन पर उस पर CHO ग्रुप आपका अटैच हो जाता है, तो बनता क्या है, बीटा इंडोल एल्डिहाइड देखने को मिलता है। और ये क्या करता है, एमिनो एसिड और ट्रिप्टोफैन को बनाने के लिए यूज करते हैं हम। फर्दर दूसरा क्या है, फॉर्मेलाइजेशन ऑफ लैक्टोल। देखो लैक्टोल की रिएक्शन जब आप राइबोसोमल रिएक्शन कराते हैं CH और Cl क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है 2 हाइड्रोक्सिल 1 नफ्ताल्डिहाइड देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे एसिड कैसे प्रिपरेशन करते हैं, या आप क्या कर रहे हो, जो आपने क्लोरोफॉर्म यहाँ पे यूज किया था उसकी जगह आप क्या ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आप जब यूज करते हो तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप ना लग के कौन सा ग्रुप लग जाता है, वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड आपको देखने को मिलता है। यदि आप क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म की जगह आप क्या यूज करते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। दूसरा क्या है, एब्नॉर्मल राइबोसोमल रिएक्शन। देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि पायरोल क्या करता है, रिंग का एक्सपेंशन करता है, और दूसरा क्या करता है, आपको पायरोल 2 एल्डिहाइड देगा, दूसरा क्या देगा आपको, यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन करता है। सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, मैकेनिज्म उन्होंने बता रखी है। देखो मैकेनिज्म यहाँ पे होती है, ऐसे करके मैकेनिज्म होगी यहाँ पे। तो पायरोल 2 एल्डिहाइड बनेगा नॉर्मल केस में। आप नॉर्मल केस में रिंग एक्सपेंशन में बात करें तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे क्या करता है, पायरोल अटैक करता है जस्ट अपने डबल बॉन्ड से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ऑफ डाइक्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे जैसे अटैक होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है रेजोनेंस के थ्रू। यहाँ पे जो
O पर जो निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर क्या करता है, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल से बाहर निकालता है, रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है क्या कहलाएगी आपकी एबनॉर्मल रिएक्शन या रिंग एक्सपेंशन, और प्रोडक्ट क्या बनता है 3-क्लोरोपैराडीन। अब इस रिएक्शन का यार आप क्या करते हैं, यूज करते हैं पैराडीन के डेरिवेटिव बनाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे आप रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और NaOH यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है। दूसरा क्या बन रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। अब एबनॉर्मल प्रोडक्ट का सबसे पहले आप क्या करोगे, रिडक्शन कराओगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन कराओगे। जो आपका यहाँ पे क्या होता है CHCl2, यहाँ पे जो बना इसका रिडक्शन कराया, तो यहाँ पे आपको एंगुलर मिथाइल ग्रुप मिलता है, एंगुलर मिथाइल ग्रुप मिलता है यहाँ पे। अब इसका क्या करा दो, यहाँ पे जो यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका कर दो आप सीधा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन जैसे होता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये सीधा आपका OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कीटोनिक ग्रुप के अंदर। तो ये स्टेरॉइड केमिस्ट्री में आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो इसका, ठीक है, इस रिएक्शन का। तो ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।